हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर से एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। पर उससे पहले आप लोगों का बहुत थैंक्स। आपकी बहुत ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और आपकी सपोर्ट की वजह से ही जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ वो सिर्फ आपकी सपोर्ट की वजह से ही बनाती हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझे बोलते हैं कि हम आपकी वीडियो देखते हैं, तो वो मुझे और ज़्यादा मोटिवेटेड करता है। मुझे लोगों से पता चलता है कि वो मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर मैं उन किसी भी काम आ सकूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप मेरी हेल्प एंड सपोर्ट लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डीएलएफ प्रोमेनाड वसंत कुंज में मैं बैठती हूँ, आप वहाँ भी आ सकते हैं। लाजपत नगर में मेरा ऑफिस है, आप वहाँ पे भी आके मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आजकल जो लाइफस्टाइल है, इतना बिजी लाइफस्टाइल है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक यही है कि वो कौन सी 10 हैबिट्स हैं, वो कौन सी 10 हैबिट्स है जिसकी वजह से जो है हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है वो वीक हो रहा है। सबसे पहला इम्प्रेशन जो है कि हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं। जो यूनिवर्सली कॉल है कि 6 to 7 आवर्स का स्लीप हमें लेना ही चाहिए। अगर हम वो नहीं लेंगे तो हमारा ब्रेन जो है वो वीक हो जाएगा। हम प्रॉपर जो है ईटिंग हैबिट्स जो है वो हमारी आजकल बहुत खराब हो गई हैं। हम ज्यादातर जो है वो फास्ट फूड की तरफ चले गए हैं। हेल्दी फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह को हम इग्नोर करने लगे हैं। वो भी हमारे ब्रेन को वीक करता है। और हमारी हीटिंग हैबिट्स जो है हमारे ब्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। हम जितना हेल्दी फूड खाएंगे उतना ज्यादा हमारा ब्रेन जो है वो डेवलप होगा। तीसरा है कि हम अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा ओवर बिजी रखते हैं। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। उससे जो है हमारा ब्रेन जो है वो रेस्ट नहीं कर पाता, और कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन जो है वो वीक होता जाता है। तो हमें प्रॉपर जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए और ओवर बिजी नहीं होना चाहिए। हम कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। आप जितना ज्यादा बोलेंगे आपका दिमाग जो है वो उतना ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व होगा, और वो ब्रेन जो है वो उतना ज्यादा वीक होगा। तो टाइम टाइम पे हमें जो है वो मौन को भी अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए। हमें थोड़ा सा साइलेंट भी रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जो ब्रेन है वो स्ट्रांग हो। कुछ लोगों को क्या होता है कि वो सेल्फ क्रिटिक होते हैं, अपने आप की खुद का ही बुराई करते रहते हैं, अपने आप को हमेशा लेट डाउन ही करते रहते हैं। और इस तरह से अपने आप को लेट डाउन करना मतलब अपने ब्रेन को वीक करना। आप जितना नेगेटिव अपने बारे में सोचोगे उतना आपका ब्रेन जो है वो वीक होगा। आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, देखिए आपका ब्रेन भी कितना ज्यादा बूस्टअप आपको करता है। आपको उतना ज्यादा आपका ब्रेन आपको मोटिवेटेड रखेगा। कुछ लोगों का आदत होता है कि वो अपने आप पास्ट से अपने आप को हमेशा जुड़ा रखते हैं। पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे कि अरे मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, इसने मेरे साथ ये किया। आप देखिए कि पास्ट को कोई भी बदल नहीं सकता है, ना आप बदल सकते हैं, ना सर्कमस्टेंसेस बदल सकते हैं। जो हो गया वो हो गया। तो पास्ट को आप जितना सोचेंगे उतना ज्यादा आपका ब्रेन वीक होगा। प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, प्रेजेंट के बारे में सोचिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए पास्ट में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जो हो गया वो हो गया, उससे सीखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। कुछ लोगों के लिए क्या होता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड डिजायर्स। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मैं लाइफ में ये भी अचीव कर लूं, वो भी अचीव कर लूं। वो क्या होते हैं, उतना ज्यादा उनका ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व रहता है, और ब्रेन जितना ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा उतना ज्यादा वो वीक रहेगा। अरे जो हमारे पास है कम से कम उसे तो हम ग्रैटिट्यूड पे कर दे, कम से कम उसमें तो हम खुश हो जाए।
नहीं, हम अपने अनएक्सपेक्टेड डिजायर्स के पीछे भागते रहते हैं। आप देखिए कि यूनिवर्स ने हमें इतना कुछ दिया है, कभी हमने उन्हें ग्रैटिट्यूड पे किया है? कभी हमने ये सोचा है कि भगवान, एक भी बारी बोला है कि यूनिवर्स आप मुझे इतना देते हो, इसके लिए मैं आपकी बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ? नहीं, पर हम अनएक्सपेक्टेड जो नहीं है उन डिजायर्स के पीछे हम भागते रहते हैं, और वो हमारे ब्रेन को वीक करने का एक बहुत बड़ा कॉज होता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ब्रेन को कमजोर करती है। सबसे पहले हमारे जो एंगर है, हमारी एंजाइटी है, हमारा जो हम बेफजूल की बातों पे लोगों से लड़ते रहते हैं, वो हमारे ब्रेन को वीक करते हैं। और किसी ना किसी बात को लेकर के हम सोचते रहते हैं, बेफजूल में वरी करते रहते हैं, वो भी हमारे ब्रेन को वीक करते हैं। बेफजूल में हम गुस्सा करते रहते हैं, वो भी हमारे ब्रेन को वीक करते हैं। इन सब पे हमें काम करने का जरूरत है। अगर आप अपने ब्रेन को सच्ची में बूस्टअप करना चाहते हैं तो इन सब चीजों पे हमें आप काम करने का जरूरत है। हमें एंगर पे, हमें वरी पे, हमें एंजाइटी पे, हमें लोगों से जो हम बेफजूल की बातों पे झगड़ा करते रहते हैं उस पे हमें कंट्रोल करने का जरूरत है। हमारा सक्सेस, लाइफ का सक्सेस जो है वो मनी या नेम एंड फेम नहीं है। हमारा लाइफ का जो सक्सेस है वो है हमारा, हमने अपनी पर्सनालिटी को कैसे ग्रो किया है, हमें किस तरह के इंसान हैं, उस पे हमारा सक्सेस डिपेंड करता है। आज आपसे किसी को मिल करके कैसा फीलिंग आता है, आपको आपसे बात करके किसी को कैसा लगता है, वो आपका सक्सेस है। आपका सक्सेस नेम एंड फेम नहीं है कि आपको फेम अचीव करना है तो आप सक्सेसफुल हो, आपका नाम हो गया तो आप कैसे इंसान हो, इस पे आपका सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है। और मैं चाहती हूँ कि हर इंसान को इन सब बातों पे जरूर ध्यान देना चाहिए और उन पे काम करना चाहिए। और फिर भी और आप अपने ब्रेन को बूस्टअप करना चाहते हैं, अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप हर रोज 2 वॉलनट्स को ओवरनाइट सोक्ड कर दीजिए और उन्हें सुबह एम्प्टी स्टमक खा लीजिए। वो आपके लिए एक ब्रेन बूस्टर है, क्योंकि वॉलनट की जो शेप होती है वो जैसा हमारा ब्रेन का शेप होता है एग्जैक्टली वैसा ही उसका शेप होता है। तो वो हमारे ब्रेन को बूस्टअप करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। तो इस तरह से, और स्लीप लीजिए, जितना ज़रूरी है उतना ज़रूर स्लीप लीजिए, वो भी आपको बूस्टअप करेगी, आपके ब्रेन को स्ट्रांग बनाएगी। ब्रेन एक्सरसाइजेस कीजिए, ब्रेन की जितना आप सर्च मारिए आपको जरूर मिलेंगी ब्रेन एक्सरसाइजेस। तो आप जितना ब्रेन की एक्सरसाइजेस करेंगे उतना आपको जो है वो आपका ब्रेन जो है वो ज़्यादा डेवलप होगा। अगर आप राइट हैंडेड हैं, आप सारे काम अपने राइट हैंड से करते हैं, तो आप अपने लेफ्ट हैंड को भी यूज करना शुरू कीजिए। आप ब्रश अपने लेफ्ट हैंड से कीजिए, आप खाना अपने लेफ्ट हैंड से खाइए, आप स्पून में जब यूज करते हैं तो लेफ्ट हैंड को यूज करिए। तो उससे आपका ब्रेन जो है वो ज्यादा डेवलप होगा और बूस्टअप होगा और ब्रेन के अंदर जो है वो बैलेंस क्रिएट होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इस ये जो वीडियो है इससे आपको जरूर इंसाइट मिलेगा और आप जरूर अपनी ब्रेन की वीकनेसेस को समझ करके उन पे जरूर काम करेंगे और अपने ब्रेन को और डेवलप करेंगे। इसके साथ ही वीडियो को एंड अप करती हूँ। हैव अ गुड डे। थैंक यू।